टीना गुस्से में अपने दांत कसकर दबा लिया और माइक से सवाल करने लगी कि वह इन समुद्री डाकुओं के साथ क्यों है। लेकिन माइक की एक बात ने आश्चर्यजनक रूप से टीना का संदेह कुछ हद तक दूर कर दिया और इस तरह दोनों 3 दिन और 3 रात तक समुद्र में बहते रहे। जैसे ही वे लगभग हताश हो रहे थे, टीना ने अचानक देखा कि पास में एक छोटा द्वीप है। वे खुशी से झूम उठे और जल्दी से रेस्क्यू बोट में बैठकर जमीन पर पहुंचे। और भी खुशी की बात यह थी कि द्वीप पर मौसम सुखद था और ताजे पानी का भी स्रोत था। वे अंततः आग जलाकर अपने रूह को गर्म किया। लेकिन उसी समय माइक ने महसूस किया कि टीना अब उसके कब्जे में है। वह अपना असली चेहरा दिखाता है। वह दिखावा करता है कि वह टीना को रस्सी बांधना सिखा रहा है। लेकिन जल्दी से उसने उसे बांध लिया और फिर माइक ने एक बड़ा रहस्य बताया। वह भी समुद्री डाकू था, बस अपनी पत्नी के साथ समुद्री डाकू के निवेश के कारण उसका साथी उसे मारने आया। टीना ने सच जानकर डर महसूस किया और अपने बैग से पिस्तौल निकाली। लेकिन जब उसने गोली चलाई तो उसने देखा कि उसमें कोई गोली नहीं थी, क्योंकि माइक ने उसके गोली को छुपा दिया था। जैसे ही माइक ने टीना को पकड़ने के लिए झपटा, टीना ने रस्सी से खुद को छुड़ाया और जंगल में भागी। सुबह टीना अकेले रेस्क्यू बोट में बैठी थी तो माइक ने उसे देख लिया। टीना तुरंत छिप गई, लेकिन माइक संतुलन खोकर नाव से गिर गया। टीना धीरे धीरे उसके पास गई और उसने देखा कि वह मर तो नहीं गया, लेकिन वह जिंदा था। वह और देरी नहीं कर सकती थी। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से रेस्क्यू बोट को पार किया और बड़े जहाज तक पहुंची। थककर टीना सो गई, लेकिन जब वह जागी तो उसने देखा कि पानी केबिन में घुस चुका था। नाव डूबने से पहले वह रेस्क्यू बोट पर चढ़ी। उस समय असीम समुद्र को देखकर टीना टूटकर रो पड़ी। 3 दिन और 3 रात तक बहने के बाद टीना लगभग हताश होने वाली थी, लेकिन दूर से एक बड़ा जहाज दिखाई दिया। उसने तुरंत आपातकालीन सिग्नल फायर किया और जोर जोर से मदद मांगी। सौभाग्य से वह जहाज पर बचा लिया गया, लेकिन जब उसने जहाज के कर्मचारियों को देखा, टीना फिर डर गई। वे वही समुद्री डाकू थे जिन्होंने उसकी मां को मारा था। अंततः टीना ने बहादुरी से एक बड़ा योजना बनाया और उन समुद्री डाकुओं को रात में ही खत्म कर दिया। साथ ही उसने उन सभी लड़कियों को बचाया जिन्हें समुद्री डाकुओं ने अगवा किया था। शायद असली ताकत जन्म से नहीं आती, बल्कि उस समय बनती है जब तुम गहरी खाई में गिरो, लेकिन फिर भी उठकर लड़ने का निर्णय लो। एंड हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।